और ये जो फरमान ये सरकार ने दी है ये बहुत ही निंदनीय है कि सरकारी लोग उनके कार्यक्रम में जाएंगे, सरकारी लोग अपना पैसा देंगे, सरकारी लोग उनको प्लेटफॉर्म देंगे। सारे सरकारी जो इवेंट है, हॉल है, सड़क है, हर जगह ये आरएसएस के लोग 100 साल का जश्न का बीज बो करके जो ये 100 साल का ये जो जश्न मनाने जा रहे हैं आरएसएस, ये दिखाने जा रहे हैं कि मैं हूँ। ये मोदी है तो मुमकिन है, आरएसएस है तो मुमकिन है, मैं ही राज करूँगा, बाकी कोई नहीं करेगा। कोई नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ डॉक्टर दुआ हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तमाम उन मुद्दों पे मुखर कर बातचीत करते हैं, चाहे वो सरकार से सवाल पूछना हो या आम जनता के हितों की बात हो। इस वक्त हम बात करेंगे जो मुद्दा तेज़ी से चल रहा है, हिंदुत्ववादी मुद्दा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरा हो जाएगा और इसी शताब्दी के चलते अब आरएसएस सपना देख रहा है हिंदू राष्ट्र का। एक बड़ी चीज़ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यूपी में नेम प्लेट को लेके बात कही गई, जिस तरह से हिंदू दल सक्रिय हो चुका है, लगातार हिंदुत्ववादी नारे लगाता है। इसी पे हम दुआ जी से बात करेंगे कि कैसे देखते हैं, क्या 100 साल पूरा होने पे सच में सर क्या लगता है कि 100 साल पूरा होने पे आरएसएस इसी एजेंडे पे काम करेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा? जर्नलिस्ट महोदय, बड़ी विडम्बना है कि जो अलगाववादी और ऐसे घटक जो समाज से नफ़रत करता है, एक समुदाय को प्यार करता है, दूसरी समुदाय से नफ़रत करता है, और जिससे प्यार करता है उसे भी तोड़ने की साजिश चलती है। और इन्हीं लोगों की वजह से भारत के अंदर मुग़ल लोग आए, फिर हमारे अंग्रेज़ आए, जयचंद हुए, आज अंग्रेज़ों के औलाद हमारे देश के अंदर काम कर रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने इसी आरएसएस और पटेल जी ने, सरदार पटेल ने इसी आरएसएस पे बैन लगाया कि ये अलगाववादी घटक हैं, ये नफ़रत की राजनीति करते हैं, इनको पे बंदिश लगनी चाहिए। आज वो 100 साल का होने जा रहा है। 1927 में ये घटक बनी थी, ये संगठन बना था और इस पे बहुत सारे बंदिशें लगी थी। आज सरकार जो बीजेपी है उन्हीं लोगों की है, उन्हीं की घटक है। आज 100 साल पे इन पे जो बंदिश है उनको हटाया गया है। वो इसलिए हटाया गया है कि 100 साल का ये जो पूरे भारत के अंदर जो उत्सव मनाएंगे, ये जो भगवा झंडा फहराएंगे, ये जो बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, उसमें सरकारी पैसा खर्च होगा, सरकारी लोग भाग लेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव के वक्त में जनता का टैक्स का पैसा चुनाव प्रचार में खर्च करते हैं। जिम्मेदार नागरिक, जो देश का जिम्मेदार नागरिक होता है, जो उनको जनता का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, आज आरएसएस को आज 1300 करोड़ का अपना घर बना रहे हैं। जो पांचजन्य मैगजीन 500 नहीं छपाते थे, 50 रुपया नहीं होता था, यही लोग कहते थे दुआ साहब एक 500 का विज्ञापन दे दो। आज उनका विज्ञापन आप मेट्रो में देखिए, करोड़ों करोड़ों का होल्डिंग देखिए, आप मॉल में इनका विज्ञापन देखिए। ये तमाम पैसा क्या पांचजन्य मैगजीन से आया? क्या इनको सामाजिक काम करने से आया? ये सरकारी और ये लूट का, ये खसोट का, चंदा दो, धंधा करो, सरकार बनाओ और अपना वर्चस्व बनाओ, इस तरह से आ रहा है। और ये जो फरमान ये सरकार ने दी है ये बहुत ही निंदनीय है कि सरकारी लोग उनके कार्यक्रम में जाएंगे, सरकारी लोग अपना पैसा देंगे, सरकारी लोग उनको प्लेटफॉर्म देंगे। सारे सरकारी जो इवेंट है, हॉल है, सड़क है, हर जगह ये आरएसएस के लोग 100 साल का जश्न मनाएंगे। तो क्या आपके पूरे भारत के अंदर जो 42 लाख एनजीओ संगठन है, जो 5,500 पार्टियां हैं, आप उनको स्वतंत्रता दिया? आपने उनको छूट दिया? आप उनको तो दोमना समझते हैं। आप उनको कि रजिस्टर्ड है, हम उनको नहीं मानते, मान्यता उसको देंगे जो बड़ा है। तो ये जो भेदभाव है, ये सनातन का रूल है जो आरएसएस चाहती है। यही लोग नफ़रत पहुंचा रहे हैं, यही लोग धर्म और कर्म कर रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक बहाना है। सवाल है कि आज हमारे हिंदुत्व को ही, हिंदू समाज को ही ये टुकड़े टुकड़े खंड विघटित कर रहे हैं। अरे मुसलमान को क्या तोड़ेंगे? जहाँ 35 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है, 18 करोड़ पाकिस्तान में रहता है, 2 पाकिस्तान भारत में है। भारत का
पहले ही 3 टुकड़ा हो चुका पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब और क्या टुकड़ा करोगे? ये सब जयचंद लोग टुकड़ा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार को तोड़ना चाहते हैं। हम ईद मिलन जो है सब मिल के करते हैं, हम दिवाली सब मिल के करते हैं। मंदिर और मस्जिद कई जगह आपको एक जगह दिखेगा, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या लक्ष्मी पूजा हो या अन्न पूजा हो, वहाँ सभी लोग आज कमरिया की बात हो रही है, वहाँ कमरिया का सामान या मूर्ति बनाना या मंदिर बनाना मुसलमान के लेबर लोग काम करते हैं। साइकिल पंचर हो या फ्रूट हो, ये मुसलमान लोग करते हैं। लेकिन आप नफ़रत दे करके टैग पहनाना चाहते हैं, पहचान देना चाहते हैं, नफ़रत की राजनीति करना चाहते हैं, तो आप आधार कार्ड बंद कर दीजिए, आप पासपोर्ट बंद कर दीजिए, आप जो है इलेक्शन कार्ड बंद कर दीजिए, आप राशन कार्ड बंद कर दीजिए। कि ये जो टैग है, जो ये सलमान मियाँ और ये जो मोहन यादव यही राजनीति करेंगे, यही भारतीय होंगे, तो इस तरह से आप नफ़रत का बीज बो करके जो ये 100 साल का ये जो जश्न मनाने जा रहे हैं आरएसएस, ये दिखाने जा रहे हैं कि मैं हूँ, ये मोदी है तो मुमकिन है, आरएसएस है तो मुमकिन है, मैं ही राज करूँगा, बाकी कोई नहीं करेगा। कोई बोलेगा हम उसको पिछवाड़े में मारेंगे। और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे कानून बनाए। अभी हाल फिलहाल में 3 कानून लाए हैं जो पुलिसिया राज के लिए है। आज सोशल मीडिया, आज तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर वो कोई बोलेगा ज़्यादा तो उनको थाने में ले जा करके उनको खूब पीटेंगे और उनको जेल भेज देंगे, उनकी जमानत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस बीजेपी की सरकार चला रही है। बीजेपी और न्यायपालिका, कार्यपालिका और सिक्योरिटी, जिसमें ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब मिलजुल करके जनता को लूटने में, जनता को दबाने में, जनता को शोषित करने में, जनता को मारने में, और ये उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य लूटने में लगे हैं। अगर इनको थोड़ा सा इज्जत होता, थोड़ा सा आरएसएस का कोई सोच होता, तो ये मणिपुर जाते, महिलाओं को बचाते, हरियाणा जाते, अन्य राज्यों में बचाते। लेकिन ये बलात्कारियों को जमानत दे रहे हैं। आज सुबह में कर्नाटका के अंदर जो 2000 महिलाओं के साथ रेप किया, जो जर्मन भाग गया था, उसको अरेस्ट किया, आज जमानत दे दिया। कमाल हो गया। 133 सांसद जो बीजेपी का है वो रेपिस्ट है हमारी महिलाओं के साथ, उनको फांसी लगना चाहिए, उनके साथ जेल में रहना चाहिए, आप उनको जमानत दे रहे। तो क्या है, ये बदमाशों को, क्रिमिनल को, रेपिस्ट को आप बचाते हैं, और जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो सामाजिक मानवता की बात करते हैं, आप हमारे पिछवाड़े पे मारना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक ऐसी पार्टी जो अहरा नेशनल पार्टी एनपी अब आ रहा है, मानवता के नाम पे इन तमाम पार्टियों को हराएगा और अपनी जगह बचाएगा। ये आपके चैनल से जनता को बता रहे हैं। जनता आइए और डॉक्टर दुआ से सलाह और मशवरा लीजिए। सर, एक सवाल है, 58 साल पुराना जो बैन लगा था आरएसएस पे कि उनके आरएसएस का प्रचार कोई सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा, अब वो बैन हट गया है। अब सरकारी कर्मचारी बड़े आराम से प्रचार प्रसार कर सकता है आरएसएस का, तो इसको कैसे देखते हैं? और ये मिनिस्ट्री से पास हुआ है आदेश, 58 साल पुराना फिर से पास हो गया। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं भाई, ये एक ही जो है कुनबे के लोग हैं, ये भाई लोग हैं, ये भाई बहन लोग हैं। तो थोड़ा सा अलग अलग थे, लेकिन अब ये घर में आ गए। इनकी सरकार है, इनकी कानून है, इनका ईडी है, इनका इनकम टैक्स है, इनके पुलिस है, इनका जुडिशियल है। तो फिर ये क्यों नहीं हटाएंगे भाई? क्यों तकलीफ़ हो रही है आप लोग को? ये अपना राज है इनका, तो अपना दमनगिरी दिखाएंगे, जनता पे जुल्म करेंगे। चूँकि इनके हाथ में डंडा है, संगूर छड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर रखा है जिससे दंड देना है, तो ये कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि 85% और 90% जो दलित, अशोषित और जो मूल निवासी और अपने को जो कह रहे हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, तुम भीख मांग रहे हो, तुम अपना नेता नहीं बना रहे हो, 543 नहीं बना सकते, 272 नहीं बना सकते, प्रोग्राम करते हो, आवाज़ देते हो, लेकिन एक नेता बनाने की आपकी कुव्वत नहीं है। हम दलितों शोषित के प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ भी वही राजनीतिक, वही धाक के 3 बात, खाना खाएंगे, बातें करेंगे, चाय पिएंगे, प्रोग्राम होगा, बाइट होगा, लेकिन इनमें कोई दम नहीं है। जो 10% है वो आप पे गवर्न करता है और आप उससे भीख मांगते हो, आप उससे मांगते हो। अरे उसको अरछन मांगने की ज़रूरत, हमें क्या ज़रूरत है? हम 90% है, हमें नेता बनना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही बाबा आम्बेडकर ने कहा कि आओ, अगर सत्ता में अगर आपको
पावर चाहिए, आपको अधिकार चाहिए, तो आप सत्ता हासिल कीजिए। यही काशीराम ने कहा, यही कर्पूरी ठाकुर ने कहा, यही जयप्रकाश ने कहा, तो बड़े बड़े लोगों ने कहा, तो आप उसी के रास्ते पे चल करके आज नया, जैसे चंद्रशेखर रावण की बात है, हमने चंद्रशेखर आज़ाद उसको उपाधि दिया, हम कहते कि नया आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद बनो, कोई भगत सिंह बनो, कोई गांधी बनो, कोई लोहिया बनो, कोई कर्पूरी ठाकुर बनो, कोई बाबा आम्बेडकर बनो, नया बनो ना, नया समीकरण बनाओ ना। वो पुराने को ढो रहे हो ढोलक पे, जैसे कल मलमूत्र ले करके आप जो है लोग घूमते थे, आज जो है सुलभ शौचालय हो गया है, अब जो है टेक्निक आ गया है। ऐसा आज हमारे जो बहुसंख्यक है उनको करना होगा, तभी हमारा विकास होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा मान सम्मान और गौरव मिलेगा, और हमारी बहु बेटियां इज्जत के साथ जी सकेगी, और तमाम उत्पीड़न शोषण से उनको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो आपने सुना डॉक्टर दुआ हैं, इनका कहना है कि आरएसएस कब से चाहती थी कि हिंदू राष्ट्र बनाएं, और वो जश्न मनाएंगे क्योंकि उनका 100 साल पूरा हो रहा है 2025 में, और इसी के साथ 58 साल पुराना जो बैन लगाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अब वो फिर से पारित कर दिया गया। इस पे बहन कुमारी मायावती ने भी ट्वीट करके लिखा है कि ये बहुत ही शर्मनाक है, और वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि ये बेहद गंभीर चिंताजनक मामला है। बाबा साहब भी कहते थे कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो समाज के लिए बहुत बड़ी आपदा होगी। आज हम आपको रोक करके ये कहेंगे कि आज जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने कहा था कि अगर ये लाठी कांग्रेस को और इंडिया को दे दोगे तो तुम्हारा भैंस ले जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएगा, लेकिन आज लाठी बीजेपी के पास है, आरएसएस के पास है। उनसे पूछिए कि भैंस अब कौन खोल के ले जाएगा, मंगलसूत्र कौन ले जाएगा, यही लोग ले जा रहे हैं। अब हमें समझना होगा, देखना होगा, ये पर्दा हो गया है, ये साबित हो गया है कि ये भैंस ले जाएंगे, ये मंगलसूत्र ले जाएंगे। हमें बचना होगा और आरएसएस पे बैंड लगाने का और उसका बहिष्कार करने का आवाज़ हमारे बहुसंख्यक को उठाना पड़ेगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।